कल हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैसेज डाल दीजिए ग्रुप में कि सभी सिद्धांत पद्धति के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। कभी कभी याद नहीं रहता है। तो आज है हमारा सेकंड चैप्टर, पिंड विचार। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। वॉइस क्लियर है ना? यस। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, पिंड विचार, जिसमें 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 व्योम का वर्णन है। तो सबसे पहले 9 चक्र हैं हमारे। ब्रह्म चक्र, स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। तो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इन्हें। ठीक है, क्विकली। तो सबसे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। तो पिंड अर्थात मनुष्य के शरीर में 9 चक्र हैं, अर्थात बुधा के निकट, जिसे मूलाधार कहते हैं। ठीक है, बुधा के निकट है। तो मूलाधार के विषय में बता रहे हैं कि गुदा के निकट हमारा ये वाला चक्र पाया जाता है। वहां पर 3 फेरे से युक्त स्त्री के योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है। इसे प्राय मतलब इसे ब्रह्म चक्र भी कहते हैं और मूलाधार भी इसे ही कहा गया है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? 3 फेरे से युक्त स्त्री के योनि मंडल के आकार का। क्या कितने फेरे हैं इसके? 3 फेरे। याद रखेंगे, मूलाधार के 3 फेरे बताए गए हैं। यहाँ पर साधक को अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसका करना है? अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का। यही पर कामरूप पीठ है। ठीक है, यहाँ ध्यान करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हमारे पहले चक्र के विषय में है। नोट्स में देख लेते हैं। ब्रह्म चक्र गुदा के पास में मूलाधार चक्र है और यहीं पे हमारा कामरूप पीठ है। और जो लाभ बताया गया है वो अगली टेबल में बताया गया है। किसका ध्यान करें और क्या लाभ मिलेगा? तो ब्रह्म चक्र का ध्यान करना है, अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान करना है और इससे हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, तो उसके मध्य में मूंगे के अंकुर के समान पीछे की ओर मुख किए हुए लिंग है। कल हमने पढ़ा था पश्चिमाभिमुख, अर्थात पीछे की ओर मुख किए हुए लिंग है। मूंगे के अंकुर के समान किसके मध्य में बता रहा है? ये मूलाधार चक्र है। ठीक है, उसके मध्य में है ये स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, मूंगे के आकार का है, पीछे की ओर मुख किए हुए एक लिंग है। ठीक है, साधक को चाहिए कि वह उसका ध्यान करे। इसी स्थान पर हमारा उड्डयन पीठ है। उपर्युक्त लिंग का ध्यान करने से संसार साधक की ओर आकृष्ट होता है। मतलब इतना आकर्षक आकर्षक साधक हो जाता है कि पूरे जो संसार है उस साधक की ओर आकृष्ट हो जाता है। ठीक है, खींचने लगता है। तो स्वादिष्ठान चक्र समझ आया, मूलाधार चक्र के मध्य में पाया जाता है। मूंगे के अंकुर के समान होता है, पीछे की ओर मुख होगा इसका। और इसका ध्यान करना चाहिए। यहीं पर हमारा उड्डयन पीठ भी होता है। यदि हम इसका ध्यान करते हैं स्वाधिष्ठान चक्र का, तो जो पूरा संसार है उस साधक की ओर आकृष्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा चक्र, नाभि चक्र। ठीक है, तो यह कुंडली मारकर बैठे हुए सर्प के समान 5 फेरे, हमने मूलाधार में पढ़ा था 3 फेरे और ये है हमारा 5 फेरे। तो तीसरा नाभि चक्र है, यह कुंडली मारकर बैठे हुए सर्प के समान 5 फेरे से युक्त है। इसके मध्य में उदित होते हुए करोड़ों सूर्य की कांति के समान कांति युक्त सब प्रकार की सिद्धियां देने वाली मध्यमा शक्ति कुंडलिनी विद्यमान है। तो हमारा जो नाभि चक्र है, यहाँ पर हमारी कुंडली बताई है और कुंडलिनी का गुण कैसा बताया गया है? करोड़ों सूर्य की कांति के समान है। इतनी कांति है उसकी, जैसे हम करोड़ों सूर्य एक साथ रख दे हों और उनकी कांति है। इस प्रकार जो कुंडलिनी विद्यमान है वो सिद्धि देने वाली है, मध्यमा शक्ति कुंडलिनी विद्यमान है, उसका ध्यान यहाँ पर करना चाहिए। लाभ यहाँ पर नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते ठीक है। हैं। हाँ, ठीक है मैम। जैसे हम इसमें मूलाधार चक्र में कहते हैं कुंडली, हमेशा इसमें अलग है थोड़ा।
हाँ जी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे देखिए, पहला चक्र हो गया हमारा ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र। ब्रह्म चक्र हमारा बताया गया है मूलाधार में, इसी के मध्य में हमारा स्वादिष्ठान है, और नाभि चक्र कुंडलिनी बताया गया है। ठीक है, नाभि चक्र नाभि में, ये जो कुंडलिनी बताई गई नाभि में बताई गई है। आपका क्वेश्चन क्या था, मैं क्लियर सुन नहीं पाई। मैम जैसे नॉर्मल में हम मूलाधार चक्र में कुंडलिनी वहाँ 3 साढ़े 3 8 फेरे लगाए ऐसा है, इसमें अलग है ऐसा हाँ बोल जी, रही हूँ डिफरेंस। हाँ जी, हाँ जी। और जो डिफरेंस, स्वादिष्ठान भी मैम, स्वादिष्ठान भी वो मूलाधार के मध्य में बता रहे हैं। हाँ जी, नाभि और मूलाधार के मध्य में आता है, लेकिन ये अगर आप कॉमनली पढ़ेंगे, मूलाधार से ऊपर आपने स्वादिष्ठान पढ़ा होगा, उसके ऊपर नाभि चक्र होता है ना। लेकिन ये बता रहे हैं मूलाधार के अंदर ही है ये वाला चक्र। बुक के अकॉर्डिंग में पढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो ब्रह्म चक्र है आपका गुदा या मूलाधार में पाया जाता है, मतलब गुदा के निकट मूलाधार। यहीं पे आपका कामरूप पीठ है, ये पीठ याद रखिएगा, कामरूप पीठ और उड्डयन पीठ आपका स्वादिष्ठान चक्र में है। पश्चिमाभिमुख लिंग है, स्वादिष्ठान मतलब मूलाधार के मध्य में पाया गया है। नाभि चक्र आपका नाभि में बताया गया, और यहीं पे आपकी कुंडलिनी पाई जाती है। और अब आगे देख लेते हैं इनके लाभ तीनों चक्र के, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ब्रह्म चक्र का बताया गया, अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान करना है, सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। स्वादिष्ठान चक्र में बताया, मूंगे के आकार के समान लिंग का ध्यान करना है, संसार साधक की ओर आकृष्ट होता है। कुंडलिनी शक्ति का ध्यान, इसे मध्यमा शक्ति भी कहते हैं, याद रखें कुंडलिनी को मध्यमा शक्ति भी बताया है। और इस सभी जो कुंडलिनी का ध्यान करते हैं, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अनाहत चक्र के। तीनों चक्र क्लियर हैं सभी को। यस मैम, योग उपनिषद में सेम है मैम। हेलो मैम, मूंगे का आकार यानी क्या है? मूंगे का आकार? मूंगा इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं है, किसी और को पता हो तो बता दीजिए। मैम मैम मूंगा मुझे लगता है जो हाथ में पहनते हैं ना, मूंगा स्टोन। मुझे भी रत्न से ही लगा था मूंगा का हाँ, अर्थ, वो जो क्योंकि मंगल रत्न से। मंगल जो होता है ना, मार्स के लिए जो उसके शांति के लिए मूंगा पहनते हैं हाथ में, ऑरेंज कलर का होता है, वो होना हाँ, चाहिए ऐसा लग रहा है। हाँ जी, तो मूंगा फिर एक रत्न होगा कोई, जैसे स्टोन टाइप से, उसके आकार का बोला होगा फिर, है ना। ओके बाकी मैं क्लियर करती हूँ आपको कल ना डिस्कस करके। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, तो आगे है आपका चौथा चक्र अनाहत चक्र है। हृदय इसका आधार, अनाहत चक्र का आधार हृदय बताया, तो हृदय में ही पाया जाता है, इसलिए इसे हृदय चक्र भी कहते हैं अनाहत चक्र को। स्मरणीय है कि कमल की आकृति होने के कारण चक्र को कमल भी कहते हैं। 8 पंखुड़ियों वाले इस चक्र का मुख नीचे की ओर है। बताएंगे स्वादिष्ठान का मुख किस ओर है। पश्चिम की ओर, पीछे की ओर। वेरी गुड। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हृदय चक्र है हमारा, उसका मुख नीचे की ओर बताया गया है। इसके बीच में स्थित कर्णिका में लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम शिव जी का कोई लिंग होता है ना, शिवलिंग, है ना, उसके आकार इस तरह से कोई आकार बना लेना है लिंग के आकार का, वहां पे हमें ज्योति का ध्यान करना है। ठीक है, बीच में स्थित कर्णिका में आकार लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना है। इस लिंग के आकार की ज्योति को हंस कला कहते हैं। ये जो यूनिक यूनिक नेम आ रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, उसको कुंडली को क्या बोला था अभी हमने, मध्यमा। मध्यमा कामरूप शक्ति, पीठ। उडिया सुषुम नहीं, हाँ, सुषुम्ना को मध्यमा बोला था। हाँ यहाँ पे कुंडलिनी को मध्यमा बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लिंग के आकार की ज्योति को जो क्या कहा है, हंस कला कहा गया है। जो हम ध्यान कर रहे हैं, हमें हंस कला का ध्यान करना है। इस प्रकार ध्यान करने से सभी इंद्रिय वश में हो जाते हैं, इसका लाभ बता रहे हैं, इंद्रिय वश में हो जाते हैं, जिसे योग की परिभाषा में, सॉरी, योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों का वश में हो जाना हमारा प्रत्याहार कहलाता है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज बताई गई है। तो हमारा क्या है, चौथा चक्र क्या है, अनाहत चक्र है, इसका आधार हृदय है, इसलिए हम हृदय चक्र भी कहते हैं।
स्मरणीय है कि कमल की आकृति होने के कारण चक्रों को कमल भी कहते हैं। सभी चक्रों के बारे में कह रहे हैं कि जो सारे चक्र हैं उनकी आकृति कमल की होती है, ठीक है। और ये जो चक्र है हमारा अनाहत चक्र, ये 8 पंखुड़ियों वाला चक्र है। याद रखें कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें, 8 8 पंखुड़ियां ऐसे, हैं। हाँ दूसरे जी, इसमें 12 होती है फिर। हाँ जी। तो 8 पंखुड़ियों वाले इस चक्र का मुख नीचे की ओर है। इसके बीच में स्थित कर्णिका में लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करना है, ठीक है। इस लिंग के आकार की ज्योति को ही हम हंस कला कहते हैं। तो हंस कला किस में वर्णित है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। कहाँ पे, अनाहत चक्र में, ठीक है। इस प्रकार ध्यान करने से सभी इंद्रियां वश में हो जाएंगी, जिसे योग की परिभाषा में प्रत्याहार कहते हैं। अब है आपका 5वां चक्र, कंठ चक्र। तो 5वां चक्र हमारा कंठ चक्र है। इसका विस्तार 4 अंगुल है। सभी चक्रों में अलग अलग बताया जा रहा है, याद रखेंगे। 8 पंखुड़े हमारा अनाहत चक्र में बताया है, इसमें विस्तार बताया है 4 अंगुल, ठीक है। इस चक्र में बाईं ओर चंद्र नाड़ी इड़ा और दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी पिंगला है। तो कंठ जहाँ पे है वहां पे हमारा इड़ा और पिंगला की बात की गई है। बाईं ओर हमारे चंद्र नाड़ी है, जिसे इड़ा भी कहते हैं, दाहिनी ओर हमारे सूर्य नाड़ी पिंगला है। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना है, इसे अनाहत कला कहते हैं। सुषुम्ना को यहाँ पे नया नाम दे दिया है अनाहत कला, ठीक है। सा- साधक को मैंने चाहिए, स्क्रीन ओपन नहीं हो रहा मैम, स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे, है। मेरे लिए प्रॉब्लम है कि सभी के लिए है? दिख रहा हाँ मैम, बता, दिख रहा है। विजिबल है मैम। एक बार आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ठीक दिख है, ठीक है। जाएगा। विजिबल है हाँ तो मैं देखती हूँ। हाँ जी, ठीक है। 5वां चक्र हमारा कंठ चक्र है। इसका विस्तार 4 अंगुल बताया गया है। इस चक्र में बाईं ओर चंद्र नाड़ी है, इड़ा है, दाहिनी ओर सूर्य नाड़ी है, पिंगला है। इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना है, इसे अनाहत कला कहते हैं। साधक को चाहिए कि वह अनाहत कला रूप सुषुम्ना का ध्यान करें, इससे अनाहत सिद्धि साधक को प्राप्त होती है। अनाहत हमारा हृदय वहां पे आया था, लेकिन यहाँ पे सुषुम्ना को अनाहत कला बोला गया है। इसी अनाहत कला का हमें ध्यान करना है, जिससे अनाहत सिद्धि प्राप्त होती है। समझ आया, इड़ा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना है, जिसे अनाहत कला बोला गया है, ठीक है। और इसी अनाहत कला का हमें ध्यान करना है, जिससे अनाहत सिद्धि प्राप्त होगी। और एक बात याद रखनी है कि कंठ चक्र का विस्तार हमारा 4 अंगुल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। ये हाँ जो जी, कामरूप पीठ, उडियान पीठ बताई है ना, पीठ के नाम, ये सुषुम्ना के बारे में है क्या सभी में? नहीं नहीं नहीं, वो पीठ नहीं अलग ना, बताए हैं, ओके। शुरू के 2 में बताया था केवल मैंने, हाँ और ओके, अभी 2। अभी आपने बताया ना कि अनाहत कला सुषुम्ना को बोला है, इसलिए हाँ मैंने जी, पूछा। हाँ जी, हाँ जी, जो बुक में बोला है वो याद रखेंगे, क्या यूनिक बोला है। तो सुषुम्ना को ओके ओके अनाहत कला बोला है, ऐसे क्वेश्चन बन ओके मैम। सकता है। हाँ, ऐसा इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, या फिर किसी का एग्जाम में बन सकता है कि अनाहत सुषुम्ना को अनाहत कला कौन से ग्रंथ में कहा गया है। तो क्या आएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम तो पहली बार सुन रहे हैं, क्या चीज है ये, ठीक है। फिर है आपका छठा चक्र, तालु चक्र। यहाँ से अमृत की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तालु चक्र से अमृत की धारा प्रवाहित होती है। खेचनी मुद्रा द्वारा इस अमृत के पान का ही प्रयत्न किया जाता है। तालु के मूल में टपकता हुआ पतला मांस पिंड है, उसे संस्कृत में घंटी का, हिंदी में घाटी कहते हैं। उसके मूल में एक बिल है, जिसे राजदंत कहते हैं। यह बिल लिंग मुख से ब्रह्मरंध्र तक जाने वाली शंखिनी नाड़ी का विवर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बताया, लिंग मुख से ब्रह्मरंध्र तक जाने वाली शंखिनी नाड़ी का विवर है। विवर मतलब एक तरह से होल बोल सकते हैं हम। इसे दशम द्वार कहा जाता छिद्र। है। हाँ जी, छिद्र बोल सकते हैं, ठीक है। इसे दशम द्वार कहा जाता है, 10वां द्वार कहा जाता है। यहाँ शून्य का अर्थात आलंबन के बिना ध्यान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप चित्त का लय हो जाता है, अर्थात समाधि
सिद्ध होती है। तो हमारे तालु चक्र के बारे में बता रहे हैं कि क्या ध्यान करना चाहिए हमें, शून्य अर्थात आलंबन के बिना ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे तालु चक्र बताया गया है कि यहाँ से ही हमारे अमृत की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। और जो खेचरी मुद्रा हम बाकी ग्रंथों में पढ़ते हैं, उससे क्या करते हैं, हम अमृत पान ही तो करते हैं, तालु के मूल में हम जीवा को प्रविष्ट कराते हैं, जीवा को दोहन चालन करते हैं। ठीक है, उसे तालु मूल में प्रविष्ट कराते हैं और उससे क्या होता है, आपको अमृत का पान किया जाता है। तो यही वही चीज यहाँ पे रिपीट की जा रही है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कि खेचरी मुद्रा द्वारा उस अमृत के पान का ही प्रयत्न किया जाता है। और बोलते हैं कि तालु के मूल में लटकता हुआ पतला मांस पिंड है। कल मैंने घंटिका समझाने की कोशिश की थी, शायद काफी लोगों को समझ नहीं आई थी, है ना। गई थी मैम, सॉफ्ट पैलेट वहां होता है जो नीचे लटकता है, उसी को। हाँ मैम। हाँ जी, हाँ जी। बस 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा स्लो है लैपटॉप। एक बार मैं पिक्चर से बता देती हूँ, बाकी आपने सही बताया बिल्कुल। ये जो है यहाँ पे, ये घटिका है, दिख रही है आपको हम एरो से, जिसे उव्यूला बोला गया है, उव्यूला। ये हमारी घटिका कहलाती है। क्लियर है। यस। ठीक। यहाँ पे इसी को लिंग के समान मांसखंड बोला गया है शायद। हाँ जी, हाँ जी, वही चीज मैं क्लियर करना चाह रही थी आपको। जो मूल में लटका हुआ पतला मांस पिंड है ना, पतला मांस बोला गया, यही पिंड बताया गया है। अब इसे ही संस्कृत में घटिका कहते हैं और हिंदी में घंटी कहते हैं। ठीक है, इसके मूल में एक बिल है इसी तरह से होल टाइप से है, जिसे हम राजदंत कहते हैं। ठीक है, यह बिल लिंग से ब्रह्मरंध्र तक जाने वाली संखिली नाड़ी का विवर है। हमने नाड़ी पढ़ी थी संखिनी, याद है आपको, नाड़ियां जब पढ़ी थी। हाँ, गुदा मैम। में जो नाड़ी पाई जाती है, हाँ, कुहू शंखिनी नाड़ी, शंखिनी। गुदा और कुहू जननेंद्रिय के लिए। हाँ, कुहू जननेंद्रिय और शंखिनी गुदा के लिए। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो शंखिनी बताया था हमारा, गुदा में बताया था। तो ये जो लिंग मैम, मुख से ब्रह्मरंध्र तक मैम जाने पिक्चर वाली, दिखाइए, पिक्चर दिखाए मैम। हाँ, क्लियर है। क्लियर है मैम, क्लियर है। हाँ, हाँ थैंक। जी, वेलकम। तो समझ आया आपको यहाँ पे संकीर्ण नाड़ी का विवरण, इसे दशम द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दशम द्वार। यहाँ यहीं पर जो हमारा विवर है, संकीर्ण नाड़ी का जो विवर है, राजदंत है, यहीं पे बताया है हमें ध्यान करने के लिए। यहाँ पे क्या बोला है, शून्य का अर्थात आलम्बन के बिना ध्यान करना चाहिए। इससे हमारा चित्त का लय हो गया, चित्त का लय हो गया अर्थात हमें समाधि प्राप्त हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तालु चक्र से भू चक्र की ओर। तो भू चक्र है, सातवां चक्र भू चक्र है हमारा। मध्य चक्र, आज्ञा चक्र भी इसका नाम है जो हमारा आईब्रो सेंटर है, वहां पे हमारा ये वाला चक्र पाया जाता है तो मध्य चक्र भी बोलते हैं इसे और आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। इसका आयतन अर्थात परिमाण एक अंगूठी के बराबर है। अंगुष्ठ मात्र आया था कल वर्ड में, नोट्स में है इसका आयतन अर्थात परिमाण एक अंगूठे के बराबर है। ज्ञान नेत्र यहीं पर है, जो हमारा ज्ञान का नेत्र है, जो शिव जी का बोला जाता है त्रिनेत्र, यहीं पर है। यहाँ पर ध्यान के लिए आलंबन दीपक की शिखा के समान ज्योति है। ठीक है, इस केंद्र में ध्यान करने से, तो यहाँ पे जो आज्य चक्र है, वहीं पे हमें दीप की शिखा के समान ज्योति है, इसी पर हमें ध्यान करना है। तो क्या हो जाएगी, वाक सिद्धि मिल जाती है, अर्थात वह जो कहता है वैसा ही हो जाता है, उसे वरदान और श्राप देने का भी सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो भू चक्र में ध्यान लगाना है कि किस तरह से लगाना, दीपक की शिखा के समान ज्योति है यहाँ पे, उस पे ध्यान लगाना है। ये नहीं दिखता मुझे, बुक्स कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो दीप की शिखा के समान ज्योति है, इस केंद्र में ध्यान करने से साधक को
वाक सिद्धि मिलती है, अर्थात जो बोलता है वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, हम जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। उसे वह वरदान भी दे सकता है और वह श्राप भी दे सकता है। किसके कारण? यदि हम आज्ञा चक्र में दीप की शिखा के समान अंगूठे के बराबर ज्योति का ध्यान लगाएंगे। ठीक है, आगे निर्माण चक्र। आठवां निर्माण चक्र है, यह ब्रह्मरंध्र के रूप में है। रंध्र का अर्थ छिद्र होता है। यह छिद्र इतना सूक्ष्म है कि इससे सुई का अग्रभाग ही समा सकता है, अन्य कुछ नहीं। तो इसका जो छिद्र का जो परिमाण बताया हमारा, सुई का अगला जो बिल्कुल नोक होती है उसका अग्रभाग वो ही समा सकता है। मतलब अगर हम उसे डालेंगे छिद्र में तो वही अंदर जाएगी, उससे बड़ा छिद्र नहीं है, ये बता रहे हैं। इसमें ध्यान धुएं के शिखा के रूप में किया जाता है। ध्यान समझ आया? धुएं के शिखा, जो धुआं निकलता है सबसे ऊपर जो शिखा होती है उसके रूप का ध्यान करना है। शिखा मतलब चोटी। ठीक है, इसका ध्यान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ आए? निर्वाण चक्र बताया ब्रह्मरंध्र के रूप में है, रंध्र छिद्र होता है और इस छिद्र का जो हमारा परिमाण बताया है वो सुई का जो अगला भाग है उतने का बराबर है। इस पे हमें ध्यान करना है, धुएं के शिखा के समान, ठीक है, रूप में, और इसमें ध्यान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका आकाश चक्र, नवा आकाश चक्र है। यह 16 पंखुड़ियों वाला है। अनाहत चक्र कितना बताया था? कितनी पंखुड़ियां होती है इसमें? 8 8 दल। हाँ, और यहाँ पे कितना है? दुगना, 16। ठीक है, तो नवा आकाश चक्र है। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाले कमल के समान, कमल के रूप वाला है, जिसका मुख ऊपर की ओर। अनाहत चक्र का मुख किधर था? नीचे की ओर। नीचे। और हमारा स्वादिष्ठान चक्र का? पीछे पीछे की ओर। पश्चिम में। हाँ जी, तो इसका बता रहे हैं इसमें 16 पंखुड़ियां हैं और यह जो मुख है इसका ऊपर की ओर रहेगा, कमल का फूल जैसे होता है उस तरह से रहेगा। स्मरणीय है कि हृदय स्थान में अष्टदल कमल का उल्लेख हुआ है, जिसका मुख नीचे की ओर बताया है। इसके बीच में कर्णिका में त्रिकूट के आकार की उसकी ऊर्ध्व शक्ति है, जो पूर्णतः आकार। अभी इसी की बात कर रहे हैं, जो हमारा चक्र है नोवा चक्र, आकाश चक्र। तो ये बताते हैं इसके बीच में कर्णिका में त्रिकूट के समान, त्रिकूट के आकार की ऊर्ध्व गति है, जो पूर्णतः आकार रहित है। उसका ध्यान साधक को करना चाहिए। यही पूर्ण गिरि पीठ है। पीठ आ गया ना, फिर इसे याद रखेंगे। ठीक है, गिरि पीठ है। इस चक्र में ध्यान करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो 16 पंखुड़ियों वाला ऊपर की ओर मुख किए हुए यह चक्र है। ठीक है, और इसमें बताया गया है इस चक्र के मध्य में कर्णिका में त्रिकूट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति है, ऊपर की ओर शक्ति है। ठीक है, जो पूर्णतः आकार रहित है। जो शक्ति बताई गई है वह आकार रहित है, और त्रिकूट का आकार हमारी शक्ति का बताया गया है और बाद में से आकार रहित बताया है। तो इसका हमें ध्यान करना चाहिए, शून्य का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शून्य की बात करें, शून्य का ध्यान करना चाहिए। जहां भी शून्य आ जाए अर्थात वहां पे हमें किसी आकार रहित मतलब किसी भी आकार को नहीं लेना। कहीं आप शून्य मतलब गोल किसी वस्तु की ध्यान के बारे में सोचे नहीं। शून्य का अर्थ होता है आकार रहित। फिर यहीं पर क्या है? पूर्ण गिरिपीठ है। इस चक्र में ध्यान करने से साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह भी स्मरणीय है कि इस परंपरा में 3 पीठ माने गए, उद्यान, जालंधर और पूर्णगिरि। उद्यान पीठ का स्थान स्वादिष्ठान चक्र है, जालंधर का निर्वाण चक्र है, और ब्रह्मरंध्र और पूर्णगिरि पीठ का स्थान आकाश चक्र है। ठीक है, मैम मूलाधार का भी कामरूप काम पीठ भी आया था ना मैम, कामरूप पीठ एक नीचे। हाँ जी, वो 4 कामरूपी पीठ पीठ है। ऊपर आया था। हाँ जी, वो भी याद रखेंगे आप। जो आया था कामरूपी पीठ हमारा ब्रह्म चक्र में आया था, और जालंधर हमारा निर्वाण चक्र में आया है, और पूर्णगिरि हमारा आकाश चक्र में आया है। ठीक है, तो अब एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ब्रह्म चक्र हमारा गुदा में बताया गया है, मूलाधार भी बोलते हैं, और यह हमारा कामरूप पीठ है। स्वादिष्ठान पश्चिमाभिमुख लिंग है, यहाँ पे उद्यान पीठ है। नाभि चक्र हमारा नाभि में है। अनाहत हृदय में 8 दलों वाला है।
कंठ चक्र हमारा चंद्र व सूर्य नाड़ी के मध्य सुषुम्ना में है और इसका विस्तार 4 अंगुल बताया था मैंने। तालु चक्र घंटी के मूल के निकट राजदंत है। शंखिनी नाड़ी का जो बिल है ये बता चुकी हूँ। भू चक्र आज्ञा चक्र है, मध्यम चक्र भी बोलते हैं और इसका परिमाण अंगुष्ठ मात्र है। निर्वाण चक्र ब्रह्मरंध्र में है और इसमें जालंधर पीठ पाया जाता है। आकाश चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं और पूर्णगिरि पीठ है। ठीक है, अब इसमें किसका ध्यान और किसका फल बताया है? ब्रह्म चक्र में बताया अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान, यहाँ से हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। स्वादिष्ठान चक्र में बताया मूंगे के आकार के समान लिंग का ध्यान, यहाँ पे संसार साधक की ओर आकृष्ट होता है। नाभि चक्र में बताया है कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करने से, ठीक है, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और यहाँ पे इसमें मध्यमा शक्ति भी बोला है। ठीक है, आगे हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में बताया गया है लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान, इस ज्योति को ही हंस कला कहते हैं। सभी इंद्रिय वश में हो जाते हैं, इसे ही प्रत्याहार भी कहा गया है, पीछे बताया था मैंने। कंठ चक्र अनाहत कला रूपी सुषुम्ना का ध्यान करना है, यही से अनाहत सिद्धि की प्राप्ति होती है। तालु चक्र शून्य का ध्यान, चित्त का लय हो जाता है। भूचक्र दीप की शिखा के समान ज्योति का ध्यान, वाक सिद्धि मिलती है। निर्वाण चक्र धुएं की शिखा के रूप में इसका ध्यान करें, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लास्ट चक्र है हमारा आकाश चक्र, यहाँ पे कर्णिका में त्रिकूट के आकार की ऊर्ध्व शक्ति जो पूर्णतः आकार रहित है उसका ध्यान करें, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आगे बढ़ते हैं 16 आधार। पीछे किसी का कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनी डाउट? मैम सेम इसका योगराज उपनिषद में सेम है मैम। हाँ जी, कंपैरेटिव स्टडी कर लीजिएगा आप, जिससे कि आपको दोनों चीजें एक साथ याद हो जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछना हाँ था जी, पीठ के बारे में हाँ आपने जी। क्या बताया? मैंने लेट ज्वाइन की, किसके शॉर्ट में बता। किसके बारे में? पीठ 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 एक तरह से बताया गया है, नाम लिया गया वहां पे। यहाँ पे एक पीठ होता है, कामरूपी पीठ, जालंधर पीठ, इस तरह से है एक। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा 16 आधार। तो 16 आधार में आता है पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा, मेढ़ या लिंग, ओडियान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जीवामूल, भूमध्य, नासिका, नासिका के मूल में कपाट, ललाट और ब्रह्मरंध्र, ये जिसे आकाश चक्र भी कहते हैं। देख लेते हैं पैर का अंगूठा। यहाँ पे क्या करना है हमें? तेजोमय रूप का ध्यान लगाना है। इसका फल बताया साधक की दृष्टि स्थिर हो जाती है। ठीक है, पैर के अंगूठे में जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमें तेजोमय रूप का ध्यान करना है, इससे हमें फल बताया जाता है, साधक की दृष्टि स्थिर हो जाती है। मूलाधार में हमें बाएं पैर की एड़ी से दबाना है। ठीक है, जब हम सिद्धासन वगैरह करते हैं तो मूलाधार को हमें बाएं पैर की एड़ी से दबाना चाहिए, इससे क्या होती है, हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है। नेक्स्ट है गुदा। गुदा का संकोचन एवं ढीला करने से, जिसे हम अश्विनी मुद्रा भी बोलते हैं, संकोचन और ढीला, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बताया है हमें गुदा का, इसे हम अश्विनी मुद्रा भी बोलते हैं। इससे क्या लाभ बताया है? अपान वायु स्थिर होती है। नेक्स्ट है आपका वेद या लिंग। तो लिंग के संकोचन से हमें ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो लिंग का संकोचन के लिए हमें वज्रोली बताया गया है यहाँ पे कि लिंग के संकोचन से वज्रोली की तरह करना है लिंग का संकोच। और इससे बताया ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 ग्रंथि हैं, इनका भेदन हो जाता है। ठीक है, लिंग के ऊर्ध्वमुख होने पर वीर्य स्थिर रहता है। ठीक है, तो लिंग का संकोच करने से हमें ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और यदि लिंग का मुख ऊपर की ओर रहेगा तो इससे वीर्य भी स्थिर रहता है। ओड्यान के बारे में बताया है मल और मूत्र अल्प हो जाते हैं। नाभि, ओंकार का उच्चारण, साधक की चित्त या नाद में, साधक का चित्त नाद में का है,
साधक का चित्त नाद में लीन हो जाता है। हृदय के बारे में बताते हैं। नाभि समझ आया, ओमकार का उच्चारण करना है यहाँ पे, और साधक का जो चित्त है वो नाद में लीन हो जाता है। हृदय के बारे में बताते हैं, यहाँ प्राण को स्थिर करना चाहिए। हृदय मतलब कुंभक करना चाहिए एक तरह से, तो प्राण को स्थिर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हृदय कमल विकसित होता है। कंठ में बताया जालंधर बंध की तरह, जालंधर बंद करना चाहिए। इड़ा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है। जालंधर बंद करने से इड़ा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है। जो वस्तु, जो हमारी चीज ये है, आधार है, उसी से संबंधित क्रिया है, ठीक है, और उसी से संबंधित हमारा लाभ है। तो इजीली आपको याद हो जाएगा, हृदय का है आपका, यहाँ पे हमें प्राणों को स्थिर करना, कुंभक करना, इससे हमारा हृदय कमल ही विकसित होगा। नाभि में ओमकार का उच्चारण करना है। साधक के जो नाद है, जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो नाद में ही लीन हो जाएगा, चित्त जो होता है वो नाद में लीन हो जाएगा। उड्डयन हमारा मल मूत्र अल्प होते हैं, इसी तरह से इससे संबंधित कुछ कुछ हैं हमारे, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। पिछली बार क्वेश्चन बन गया था हमारा, वशिष्ठ संहिता में कितने आधार हैं, तो वहाँ पे 16, 18, 20, 22 ऐसे करके था क्वेश्चन। तो मतलब ऊपर से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। टोटल आधार की संख्या भी आप याद रखिएगा, 16 आधार है। ज्यादातर जो जितने भी बुक्स हैं उसमें 16 ही आधार हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्टिकुलर बुक का नाम आ जाता है, तो आप कॉमन मैम सेंस पर नहीं वशिष्ठ लगाते। संहिता में तो 18 ये है ना, मर्म स्थान है। मर्म स्थान है, आधार भी है उसमें, आप पढ़िएगा एक बार गौरव सही से। संहिता में, गौरव संहिता अच्छा में अच्छा, 16 हाँ में। मैम। हाँ जी, मैंने जो है पुष्पा मैम ने कंपैरेटिव नोट्स भी बना रखे हैं। जैसे नाड़ियां सारे ग्रंथों में कितनी किस किस्म में नाड़ियां हैं वो याद देख लीजिए आप। उन्होंने आधारों का भी बता रखा है, चक्रों का भी बता रखा है, सभी चीजों का उन्होंने कंपैरेटिव नोट्स बना रखा है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल उन्होंने भेजे भी थे ग्रुप में, कल या परसों भेजे थे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा कंठ, जालंधर बंद की तरह। कीड़ा और पिंगला नाड़ियों में वायु का प्रवाह स्थिर हो जाता है। घंटी का जिह्वा के आगे का भाग लगाने से, घंटी का मैंने अभी बता चुकी हूँ, पिक्चर से याद होगा आपके, तो वहां पे क्या करना है, जिह्वा का आगे वाला भाग लगाना है, उससे क्या होता है, अमृत बिंदु टपकता है। 9 आधार हो गए हमारे। 10 है आपका तालु। चालन और दोहन की क्रिया से जिह्वा को लंबा करके जिह्वा तालु के मध्य जो छिद्र है, जो हमने अभी राजदंत पढ़ा था, किसमें पढ़ा था राजदंत, शंखिनी में। कौन से चक्र में, कंठ तालु में पढ़ा था, तालु कंठ चक्र चक्र है में, ना शायद, आलू चक्र। तालु चक्र है वो। तो इसमें है तालु, चालन और दोहन की क्रिया से जिह्वा को लंबा करके जिह्वा तालु के मध्य छिद्र में प्रवेश कराना है। इससे क्या होता है, साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है, ठीक है। लकड़ी कितनी कठोर होती है, उसी की तरह साधक बताया गया है कि उसकी तरह ही वह स्थिर हो जाएगा। 11वां आधार है हमारा जीवा मूल। इसमें जीवा मूल में हमें जीव को लगाना है। जीवा का जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वहां पे हमें जीव को लगाना है, मूल जो है हमारा, ठीक है। सभी रोग दूर होते हैं यदि हम जीवा मूल में जीव को लगाएंगे, तो सभी रोग दूर हो जाएंगे। भूमध्य में बताया है, भू के मध्य चंद्रमंडल का ध्यान करना है, ठीक है। तन मन को शीतलता प्रदान करता है ये वाला आधार। भू के मध्य चंद्रमंडल का ध्यान। भू के मध्य कौन सा चक्र बताया था अभी हमने, आज्ञा चक्र। और क्या बोलते हैं उसे, भूचक्र, एक और नाम था, एक और नाम था भ्रू चक्र मैम। मध्यम चक्र। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छे। भू चक्र, मध्य चक्र और आज्ञा चक्र, ठीक है। तो वहीं पे हमारा चंद्रमंडल का ध्यान करने के लिए बोला गया है भूमध्य में, ठीक है। तन मन को शीतलता मिलती है। आगे हमारे नासिका, नासिकाग्र दृष्टि करें, ठीक है। मन को नासिकाग्र दृष्टि कैसे करते हैं, नासिक अग्रभाग का, नहीं। अग्रभाग को ध्यान करते हैं। हाँ जी, नासिकाग्र दृष्टि होती है, नाक का जो टिप होता है उसे एक टक देखना,
ठीक है, वही आपकी नासिकाग्र दृष्टि है। इससे क्या होता है, मन स्थिर हो जाता है। नासिका के मूल में कपाट, दृष्टि स्थिर करें, 6 महीने में ज्योतिपुंज दिखता है। जो नासिका था वो नासिकाग्र है, और एक नासिका का जो मूल है जहाँ से हमारी नाक स्टार्ट हो रही है, वहां पे ध्यान लगाने से 6 महीने में ज्योतिपुंज दिखता है। ललाट प्रकाश पुंज का ध्यान करना है, साधक तेजस्वी हो जाता है। ब्रह्मरंध्र या आकाशक गुरु के चरण कमलों का ध्यान, गुरु के चरण कमलों के ध्यान से साधक आकाश के समान पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप सभी को? चक्र और 16 आधार में कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैम वो चालन और अगर दोहन जो आपने बताया था वो कैसे करते हैं? आपने घेर संहिता में नहीं पढ़ा, आपने खिचड़ी मुद्रा? खिचड़ी मुद्रा में एक बार मैं बता देती हूँ, खिचड़ी मुद्रा में बताया गया है, पहले छिद्रन बताया गया है, छेदन। एक स्नूही पत्र के समान बिल्कुल बारीक सा कोई हथियार लेके, ठीक है, उससे हमें बाल भर काटना है 7 दिन में एक बार। इस तरह से बाल भर काटेंगे 7 दिन में एक बार। फिर क्या करेंगे, उसका दोहन करेंगे, मक्खन लगा के दोहन करेंगे, फिर उसे खींचेंगे आगे की ओर। इससे क्या होगा कि हमारा क्रिया बताई गई है जिससे हमारी जीभ लंबी हो जाती है। और मैम ठीक सेंधा है, नमक और अड़हर का चूर्ण भी लगाने बताया गया है। अरहर लास्ट वो में वो बताया है। सेंधा नमक। हाँ, सेंधा नमक और हरड़े का चूर्ण, उनको और मिला ऐसा के, 6 मास तक करना है। हाँ जी, 6 महीने में आपको जो है जीभ लंबी हो जाएगी। फिर उसको हमें कपाल कुहर में प्रविष्ट कराना है। ठीक है प्रियंका जी? यस मैम। हाँ जी, चलिए। लक्ष्य त्रय, अंतर लक्ष्य, बहि लक्ष्य, मध्यम लक्ष्य, 3 लक्ष्य बताए गए हैं। तो अंतर लक्ष्य बताया है, अंतर लक्ष्य में बताया गया है, सबसे पहले अंतर लक्ष्य का कथन किया जा रहा है। मूल कंद से आरंभ होकर मेरुदंड के साथ साथ ऊपर को ब्रह्मरंध्र पर्यंत, ऊपर गई हुई सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी को, उसके मध्य में कमल नाल के एक तंतु के समान, अत्यंत करोड़ों बिजलियों के समान कांति वाली ऊपर की ओर जाती हुई उस मूर्ति को मन में निरंतर निरंतर देखें। तो यहाँ पे क्या है, कुंडलिनी शक्ति, प्राण शक्ति को निरंतर देखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो बताते हैं मूल कंद से, ठीक है, मेरुदंड के साथ साथ ब्रह्मरंध्र तक जाती है। ठीक है, जो मूलाधार चक्र है वहां पे मूल कंद है हमारा, तो मेरुदंड से होते हुए, स्पाइन से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक हमारा जो है सुषुम्ना ब्रह्म नाड़ी को, ठीक है, सुषुम्ना जा रही है, उसके मध्य में बता रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी के। ये चीजें आपने बहुत बार पढ़ चुकी होंगी, रिपीट हो रही है। सुषुम्ना नाड़ी में आपने कुंडली, सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में आपने कुंडलिनी पढ़ी होगी। तो सुषुम्ना नाड़ी, उसके मध्य में कमल नाल के एक तंतु के समान अत्यंत सूक्ष्म करोड़ वाली। तो कुंडलिनी के बारे में बता रहे हैं कि क्या है इसकी आकृति, कमल नाल के तंतु के समान, सूक्ष्म करोड़ों बिजलियों के समान वाला, शांति वाली। तो यहाँ पे अभी हमने पीछे भी चक्र में भी पढ़ा था कि कुंडलिनी का बताया है कि जो बहुत सारे करोड़ों चक्र जो है हमारे सूर्य आ जाते हैं। कौन से चक्र में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा मुझे। नाभि चक्र में, हाँ, नाभि नाभि चक्र चक्र। में, हाँ, करोड़ों वहां पे सूर्य पढ़ा था हमने। ऐसे यहाँ पे सूक्ष्म करोड़ों बिजलियों के समान कांति वाली ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब मूल से मेरुदंड से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जो जा रही है, वह कुंडलिनी प्राण शक्ति को मन से निरंतर देखना। अंदर लक्ष्य का ही मतलब है हमें अपने शरीर के अंदर की जो है चीजें हैं उन पे देखना है। तो पहला लक्ष्य समझ आया आपको, कुंडलिनी को देखने के लिए बोला गया है, उससे हमें सिद्धियां मिलती हैं। ठीक है, अब है आपका दूसरा लक्ष्य, ललाट से थोड़े ऊपर का स्थान गोलट मंडल कहते हैं। ठीक है,
ललाट से थोड़े ऊपर के स्थान में गोलट मंडल कहते हैं। इसमें चमकते हुए तारे के सदृश ज्योति का मन से दर्शन करना चाहिए। ये ये फिर कौन सी गायब लक्ष्य हो है? गया। अंतरलक्ष्य ही है ये, अंतरलक्ष्य बता रहे हैं। अंतरलक्ष्य में भी हमें कई सारे लक्ष्य बताए गए हैं जहाँ पे हमें ध्यान लगाना है, दर्शन करना है, देखते रहना है। मतलब देखते रहने के लिए बोला गया है, लक्ष्य का अर्थ है देखते रहना है। तो ललाट के ऊपर गोलट मंडल कहता है। ये देखिए दूसरा अंतरलक्ष्य है। पहला अंतरलक्ष्य कुंडलिनी बताया है, दूसरा अंतरलक्ष्य गोलट मंडल के लिए बोला है। गोलट मंडल में हमें चमकते हुए तारे के सदृश ज्योति का मन से दर्शन करें। ठीक है, चमकते हुए तारे के समान जो ज्योति है उसका मन से दर्शन करते रहना है। फिर अंतरलक्ष्य के बारे में ही आएगा आपका। भ्रमर गुफा में भ्रमर की आकृति वाली अत्यंत लाल ज्योति का ध्यान करना है। भ्रमर गुफा में भ्रमर की आकृति वाली अत्यंत ज्योति का ध्यान करना है। इसके बाद बोल रहे हैं दोनों हाथों की तर्जनी। ठीक है, जैसे हम भ्रामरी करते हैं वो वाली स्थिति बताई जाएगी। अब दोनों हाथों की तर्जनी अंगूठे के पास की जो पहली अंगुली है, ठीक है, दोनों कानों को बंद करें। इससे सिर के अंदर धू धू जैसी ध्वनि सुनाई देती है। उस ध्वनि रूप लक्ष्य पर ध्यान करना है। जब आप दोनों जो फर्स्ट वाली उंगलियां होगी उन दोनों उंगलियों से हमें दोनों कान को बंद कर लेना है। बंद करके केवल हमें ध्वनि सुननी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको धू धू जैसी ध्वनि सुनाई देगी, उस पर ही हमको ध्यान करना है। क्लियर है आपको चौथे वाली? इसके बाद है आंख के अंदर पुतली के आकार की नीली ज्योति को मन से देखें। हमें मन से देखना है, ऐसा नहीं शीशे में घूर घूर के देख रहे हैं कोई नीली ज्योति नहीं दिख रही हमें, तो ये मन से देखना है। आंख के अंदर पुतली के आकार की नीली ज्योति, ठीक है, उसको मन से देखना है। इस तरह हमारे 5 अंतर लक्ष्य कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 5 अंतर लक्ष्य बताए गए हैं। पहला सुषुम्ना के अंदर कुंडलिनी को मन से देखना है निरंतर, इससे हमें सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सेकंड अंतर लक्ष्य है ललाट से थोड़े ऊपर के स्थान में गोलट मंडल है। इसमें चमकते हुए तारे के सदृश ज्योति को मन में दर्शन करना है। भ्रमर गुफा में भ्रमर की आकृति वाली अत्यंत लाल ज्योति का ध्यान करना है। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों कानों को बंद करें। इससे सिर के अंदर धुंधु जैसी ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि रूप लक्ष्य पर ध्यान करें। आंख के अंदर पुतली के आकार की नीली ज्योति को मन से देखना है। 5 अंतर लक्ष्य समझ आ गया आपको। पहला कुंडलिनी है, दूसरा आपका गोलट मंडल है, वहां पे ज्योति है, तीसरा भ्रमर गुफा में भ्रमर की आकृति है, चौथा तर्जनी उंगली से कानों को बंद करें और ध्वनि पर ध्वनि पर ध्यान करें। चौथा आपका आंख से संबंधित हो गया। क्लियर है 5 अंतर लक्ष्य? अब आता है आपका बहिर लक्ष्य। उचित सिद्धांत पद्धति में 9 बाह्य लक्ष्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन बाहरी लक्ष्य अनेक बताए गए हैं। कि बाह्य लक्ष्य शरीर के बाहर जो लक्ष्य हैं वो हमारे अनेक होते हैं, लेकिन इसमें हमारे केवल 9 लक्ष्यों का वर्णन मिलता है। अंतर लक्ष्य कितने बताए गए हैं, बताएंगे? 5 5 मैम 4 बता दीजिए, चौथा में क्या बोले थे कौन मैम? कौन से? मैं बताता हूँ मैम। एक कुंडली को पहले बताएं, एक दूसरा गोल्लाट का, तीसरा भ्रामर का, और चौथा आग के अंदर बोले थे मैम, और हाँ जी, चौथा नहीं है मैम, हमको बता दीजिएगा। हाँ 5वां समझ चौथा में। वॉइस वाला है, वॉइस वाला है। चौथा वाला है आपका तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करना है। ठीक है, और जो कान बंद करके आपको आवाज सुनाई देगी, शरीर के अंदर से जो आवाज सुनाई देगी धू धू जैसी ध्वनि, उसी पर आपको ध्यान करना है। 5वां आपको समझ में आया था, आंख के अंदर पुतली। पुतली समझ आता है जो ब्लैक ब्लैक होती है हमारी? हाँ हाँ हाँ, तो जो आंख के अंदर पुतली है उसके आकार की नीली ज्योति को मन से देखना है। उतने मतलब आंखें बंद करके आंख के अंदर जो पुतली है वह उसी के आकार की नीले रंग की ज्योति है। ठीक है, नीले रंग की ज्योति है, उसको मन से देखना है। ठीक है, समझ तितली आया आकर 5 की लक्ष्य? बोले तो मैम, हाँ जी, मैम तितली आकर बोले तो अपना बटरफ्लाई। पुतली पुतली आंख होती है, जैसे अपनी आंख पुतली, देखिए शीशे में ब्लैक ब्लैक अच्छा से अच्छा, कुछ दिखाई पुतली, हाँ देगा। पुतली है,
पुतली बोले तो ब्लैक वाला। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, मैं वही बोले नीली तितली ज्योति बोले को तो तितली आकार का कौन सा रहता है, ब्लू कलर का? नहीं नहीं नहीं, वो आपको ना ओके सुनने में गलती हुई है, वो ओके पुतली ओके है। मैम। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वही लक्ष्य हमारे 9 बताए गए हैं। वैसे तो अनेक होते हैं, लेकिन यहाँ पे 9 का वर्णन है। तो पहला है नाक के बाहर 4 अंगुल आयतन वाली नीली ज्योति के समान देखना है। ठीक है, अंतर लक्ष्य समाप्त हो गए थे। अब आगे की पंक्ति में बाहर के लक्ष्य, बाहर में से लक्ष्य को परिचय दिया जाएगा। प्रथम बाहरी लक्ष्य है नाक के बाहर 4 अंगुल आयतन वाली नीली ज्योति के समान देखना है। ठीक है, नाक के बाहर 4 अंगुल आयतन वाली नीली ज्योति के समान। तो यहाँ पे नाक के बाहर बोला है, तो शरीर के बाहर जो लक्ष्य होंगे वो बताए जाएंगे। ठीक है, सेकंड है आपका, पहला आपका नाक के बाहर नीली ज्योति है, कितने अंगुल की बताई गई है, बताइए जल्दी। 4 अंगुल। 4। 4 अंगुल मैम। ठीक है, हाँ। अब है आपके नाक के अगले भाग के 6 अंगुल नीले धुएं के रंग के वायु तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। ठीक है, नाक के बाहर था वो, अब नाक का जो अगला भाग है उसमें 6 अंगुल नीचे की ओर जाना है। ठीक है, 6 अंगुल दूरी बना के वहां पे धुएं के रंग के वायु तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। तो कैसे रंग का, धुएं के रंग का। ठीक है, 6 अंगुल दूरी से, नाक के अगले भाग के 6 अंगुल दूरी से, 6 अंगुल नीचे धुएं के रंग के बराबर हमको ध्यान करना है। नेक्स्ट है नाक के आगे भाग से 8 अंगुल, अभी 6 अंगुल था तो 2 अंगुल बढ़ गया आपका, कितने, 8 अंगुल दूरी पर लाल वर्ण के अग्नि तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। ठीक है, लाल वर्ण के पहले क्या था आपका, धूम्र था। सबसे पहले वाला क्या बताया गया, हमारा वही लक्ष्य क्या रंग है, नीला। नीले नीला। दूसरा है धुएं के आकार। धुएं का रंग 6 तीसरा, अंगुल। हाँ जी, हाँ। और तीसरा लाल। लाल वर्ण के आकार। याद रखेंगे जो अंगुल बताया गया है दूसरे वही लक्ष्य से बताया गया है, 6 अंगुल, वहां से आपका 2 अंगुल बढ़ा, 8 अंगुल, अब यहाँ पे 4 अंगुल बढ़ रहा है, 10 अंगुल। ठीक है, तो नाक के अग्र भाग से 10 अंगुल नीचे कल कल करते हुए जल तत्व का मन से निरीक्षण करते हुए ध्यान करें। अब यहाँ पे कल कल करते हुए जल तत्व का, ठीक है, आवाज करते हुए जल तत्व का मन से निरीक्षण करते हुए, ऐसे हमें आभास होना चाहिए कि हाँ हमारे 10 अंगुल नीचे कल कल करता हुआ जल तत्व बह रहा है, उसका ध्यान करना है। कितने अंगुल नीचे, 10 अंगुल, कहाँ से, नाक के अग्र भाग से 10 अंगुल नीचे। अब है नासिका के आगे के भाग से 12 अंगुल, फिर से 2 बढ़ा, 10 से 12, सबसे पहले 6 था, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, अब 12 अंगुल हो गया। तो नासिका मैम के पहले आगे के 4 भाग था के ना? बाद, मैम पहले हाँ 4 जी, था ना नीले, पहले 4 था ना मैम, नीले नीले इस पे नाक के से 4 आयतन बोला था ना आपने। अच्छा हाँ 4 ही 4 है। अंगुल, हाँ 4 अंगुल, फर्स्ट वाले में 4 अंगुल था, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। हाँ, तो 4 अंगुल है, फिर 6 है, फिर 8 है, 10 है, और फिर 12 अंगुल आ गया आपका। तो नासिका के आगे के भाग के 12 अंगुल की दूरी पर नीचे पीले रंग के पृथ्वी तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। एक तरह से देखा जाए तो आप ये नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे तत्व से भी लिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे नीला है तो आकाश से संबंधित है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे धुआं है वायु, लाल वर्ण अग्नि, इसके बाद है आपका जल, और अब है आपका पृथ्वी। 5 तत्व, मैं 5 वही 4 अंगुल लक्ष्य हुए। 8 अंगुल क्या दूरी रखना है मैम? जैसे नाक है ना आपकी, मैं आंखें हाँ बंद करके नाक के टिप हाँ। से 4 अंगुल आपको आभास करना है, वहां पे आपको ध्यान करना है, फिर 6 अंगुल ले लेना है, फिर 8 लेना है, फिर 10 लेना है, ऐसे 12 लेना है। ये हमारे वही लंबाई लक्ष्य में हैं। बढ़ाना है, लंबाई में हाँ दूरी जी, हाँ करना है जी, ना, दृष्टि दूरी करना है। हाँ, नासिका से नीचे लंबाई में बढ़ाना है, नीचे की ओर।
अच्छा, नासिका से नीचे लेना है दृष्टि अपने। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके मैम, अभी समझ। मैंने दूरी बोले हाँ। तो सामने का मोमबत्ती रहता है ना, मोमबत्ती के दृष्टि लगाना है क्या, वही समझी थी त्राटक में। नहीं 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 नहीं, ये एक तरह से वही लक्ष्य नहीं है वो आपके नहीं है, शरीर के बाहर, नासिका अपना से। हाँ शरीर जी, के, हाँ अपना नासिका शरीर से। नाक के बराबर अपने देखना है। ओके मैम, ओके अभी नीचे समझ में की आया। ओर। हाँ जी। तो क्या है मैम हमारा चौथा ये वाला में लक्ष्य, 5 रंग। लक्ष्य हो गए। हाँ जी। मैम चौथा में लाल चौथा है, नंबर में मैं कलर नहीं दिया है ना। जल नाम है। हाँ, ओके। जल का ध्यान करना है, जल तत्व का। 5वें पीले रंग का पृथ्वी तत्व है। याद करने के लिए ट्रिक अच्छी है, आप तत्व के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं कलर का। उसके बाद फिर आपको अंगुल याद करना है, 4, 6, 8, 10, 12। इसके बाद है अगला, ये समझ आया पृथ्वी तत्व वाला, कि 12 अंगुल दूरी से पीले रंग के पृथ्वी तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करें। इसके बाद आकाश की ओर ऊपर मुख करके देखने का प्रयत्न करें। किरणों से व्याप्त आकाश दिखाई देगा, उस पर ही चित्त एकाग्र करें। ऐसा करने से चित्त निर्मल होता है। नाक का आपका 5 लक्ष्यों से संबंधित है, समझ है आपको। जो नाक से दूरी है आपकी 4, 6, 8, 10, 12, वो 5 वही लक्ष्यों में है। छठे लक्ष्य में बता रहे हैं कि आकाश की ओर मुख करें आप अब। ठीक है, ऊपर की ओर देखने का प्रयत्न करें। आपको किरणों से, बहुत सारे किरणों से व्याप्त आकाश दिखाई देगा, उस पर ही चित्त एकाग्र करें। इससे क्या होता है, चित्त एकाग्र करने से चित्त निर्मल होगा। ठीक है। अब है ऊपर की ओर दृष्टि करके मध्य आकाश में दृष्टि स्थिर करके ज्योति के मूल उद्गम का साक्षात्कार करें। आपने ऊपर देखा, वहां पे चित्त लगाया, एकाग्र किया, वहां से आपके चित्त क्या हुआ, निर्मल हुआ। ठीक है, आकाश की ओर ऊपर देखा आपने, वहां पे चित्र एकाग्र हुआ और आपका चित्र निर्मल हो गया। अब आगे बोल रहे हैं कि ऊपर की ओर दृष्टि करके मध्य आकाश में दृष्टि स्थिर करके ज्योति के मूल उद्गम का साक्षात्कार करें। इससे नेक्स्ट लक्ष्य है, आकाश में जहां कहीं भी देखे, अर्थात सांसारिक प्रपंच से दृष्टि को दूर रखें। फलतः दृष्टि के द्वारा चित्त में विषयों का प्रवेश न होने से चित्त आकाश के समान निर्मल हो जाता है। यदि हम नीचे देखेंगे तो हम सांसारिक चीजों में बदल जाएंगे। इसलिए बोला है कि आप ऊपर की ओर देखें, सांसारिक प्रपंच को ना देखें। इससे क्या होगा, आपका विषयों का प्रवेश नहीं होगा चित्त में। और क्या होगा, आपका जो मन है, चित्त है, वो आकाश के समान निर्मल हो जाएगा। चित्त के आकाश के समान होने से आकाश के समान होने से साधक मुक्ति मिल जाती है। इस वाले लक्ष्य में क्या बताया गया, मुक्ति मिलती है। इससे पिछले वाले में बताया था हमारा चित्त निर्मल होता है। नेक्स्ट है, अपने नेत्रों से तपाए गए सोने के समान वर्ण वाली पृथ्वी को देखे। ऐसा करने से दृष्टि स्थिर हो जाए। पहले ऊपर देखने के बोला गया है तीनों में, तीनों जो लक्ष्य बचे थे हमारे, और लास्ट वाले में बोला है कि पृथ्वी को देखना है। इससे क्या होगा, हमारा दृष्टि स्थिर हो जाएगी। समझ आया आपको। पहले लक्ष्य में 4 अंगुल आयतन वाली नीली ज्योति को देखना था। दूसरे में हमें 6 अंगुल वाले धुएं के रंग के वायु तत्वों को मन से देखना था। तीसरा वाला है 8 अंगुल, और क्या देखना था, अग्नि तत्व को, लाल वर्ण का। चौथे में था आपका नाक के अग्र भाग से 10 अंगुल नीचे कलकल करते हुए जल तत्वों का मन से निरीक्षण करते हुए ध्यान करना था। 5वें में बोला है नासिका के अग्र भाग से 12 अंगुल की दूरी पर नीचे पीले रंग के पृथ्वी तत्व को मन से देखते हुए ध्यान करना था। नेक्स्ट है आकाश की ओर मुख करके देखने का प्रयत्न करें। किरणों से व्याप्त आकाश दिखाई देगा। ऐसा करने से चित्त निर्मल होगा। 5 में तो हमारे अंगुल वाला आ गया, बाकी 3 में हमारा आकाश से संबंधित है, और लास्ट वाला हमारा पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, सभी को समझ आया है। बाकी कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा नो है। मैम, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। मैम एर्थ बता दीजिए एक बार फिर से, एर्थ क्या था। ये है, आकाश में यहाँ वहां देखें, इससे चित्त आकाश के समान हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। मैम आपने जो लक्ष्य त्रय था उसमें अंतर लक्ष्य और बहिर्लक्ष्य ही बताया है ना, और जो हाँ मध्यम जी, हाँ लक्ष्य है जी। वो। मध्यम लक्ष्य ये है हमारे, ये भी 9 है।
श्वेत वर्ण है, रक्त वर्ण कृष्ण, अग्नि शिखा आकार ज्योति रूप, सूर्य मंडल आकार, अर्ध चंद्र मंडल आकार, स्वपिंड मात। 10 मिनट लेके मैं कंप्लीट करा दूं ये वाला चैप्टर। क्लास है आपकी कोई? नेक्स्ट है क्लास मैम, उपनिषद की है। भगवत गीता है मैम। अभी उपनिषद की है, उसके बाद भगवत गीता। अच्छा, उपनिषद है। अच्छा मैम आ गई हैं क्या? चलिए मध्यम लक्ष्य एक बार देख लीजिए आप, बाकी हम कल करते हैं इसे, बाकी को फिर थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये समझ आया आपको अंतर लक्ष्य बहिर लक्ष्य? जी हाँ मैम। जी, कोई डाउट तो नहीं है यस आपका भी? मैम। चलिए फिर शांति पाठ कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के। आपको फिर रेस्ट भी तो चाहिए। कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी दोनों हाथों को मिलाकर गर्दन झुकाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। अब हाथों के बीच में घर्षण करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे हाथों के अंदर ही। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। थैंक यू हरिओम मैम।